हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया हो? सब कुशल मंगल? आज हम आपके साथ में नाइन्थ क्लास करेंगे। मैं सचिन कौशिक ग्लैमर इंस्टीट्यूट से नजफगढ़ से आपके साथ में आगे की क्लास को कंटिन्यू करने के लिए आया हूँ। मैंने पहले आपके साथ में 8th क्लास तक शेयर किया हुआ है। हमने पिछली क्लास के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था। आज हम उसी पार्टनर्स कैपिटल को और पीएल अप्रोप्रिएशन को लेके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। ठीक है जी। तो मैं आपके साथ में क्वेश्चन शेयर करूंगा कुछ, और जिसके पास भी बुक नहीं है वो हमें मैसेज कर दे, हम उससे को बुक भेज देंगे यहाँ से। मतलब हम आपको यहाँ से उसके बुक्स के क्वेश्चंस के पिक भेज देंगे। आप उसके बाद उसके क्वेश्चंस को करके रख सकते हो आराम से, ताकि हम बाद में आप बुक लोगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पर मैच हो जाएंगे। तो मैं आपके साथ में आज कुछ बातें चर्चा करूँगा, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने मैंने आपके साथ में। तो देखो जी, आप मेरे को बताइए, आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से आता है? बिल्कुल। हमने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट शायद सेकंड या थर्ड क्लास के अंदर में भी पढ़ लिया था हमने। और हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो हम करेंगे क्या कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को और पीएल अप्रोप्रिएशन को लेके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें दोनों चीज बनानी है। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और हमने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। मेरे पास अभी नई बुक नहीं आई है, नया एडिशन मेरे पास नहीं आया है। तो मेरे पास जो ये बुक भी है तो ये पिछले साल का ही एडिशन है। इस साल की बुक के अंदर आपके कुछ क्वेश्चन न्यू ऐड हो जाएंगे। और एक खास बात मैं पहले आपके साथ शेयर कर दूं, जो सीबीएसई ने निकाली है। सीबीएसई का कहना है अभी उसके ऊपर मे बी हो सकता है कि आपका जो सेशन स्टार्ट होगा इस बार वो सितंबर से स्टार्ट हो। मे बी, आई एम नॉट कंफर्म, बट सेशन आपका इस साल सितंबर में स्टार्ट होने के मैक्सिमम चांस है। हम या फिर हो सकता है तो जुलाई में होगा, इससे पहले तो बिल्कुल भी कोई चांस नहीं लगते हमें। सीबीएसई ने एक बात और की है कि आपका सिलेबस कम करने के लिए भी बात की है उसने सीबीएसई ने बात करी है कि हम हर सब्जेक्ट का, चाहे वो अकाउंट्स हो, मैथ्स हो, साइंस के कोई सब्जेक्ट हो, पीसीएम वगैरह कोई भी हो, सबके सिलेबस को थोड़ा थोड़ा वो क्या कर देगी, कम करेगी। ठीक है जी। और ये काम करने के लिए सीबीएसई ने एक गाइडलाइन इशू कर दी। मनीष सिसोदिया जी ने भी ये बात बोल दी है, और ये गाइडलाइन के ऊपर काम करने का जो जिम्मा उठाया है वो एनसीईआरटी ने उठाया। और एनसीईआरटी क्या करेगी, आपका सिलेबस, नया सिलेबस बना के देगी, जिसमें से कुछ चैप्टर को वो डिडक्ट करेगी। मतलब सिलेबस आपका साइज में कम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी पता नहीं है कुछ भी, हम आपको कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी तो उस न्यू इन्फॉर्मेशन से मैं आपको अवगत करा दूंगा आपके साथ में। ठीक है जी। जब तक हमारे ये टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं कटेंगे जो हम पढ़ा रहे हैं। अकाउंट्स के अंदर कटने के चांस है, तो वो कटने के मेरे हिसाब से जो चांस बनते हैं वो आपका एनपीओ कटने के चांस ज्यादा बनते हैं। ठीक है जी। बाकी देखते हैं, जो होगा अच्छा होगा आपके लिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल के विद क्वेश्चंस। चलो जी। और आप क्लास को देखा जरूर करो, शेयर किया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके और जब किसी बच्चे का भी लॉस ना हो पढ़ाई के प्रति। हमारा कम से कम कोरोना के अंदर हम और कुछ कंट्रीब्यूट ना कर पाए, हम एजुकेशन से तो कंट्रीब्यूशन दे ही सकते हैं ना आपके साथ में। तो आपका भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा और हमारा भी इसके साथ थोड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा भी जुड़ जाएगा। तो आप अपने चैनल ग्लैमर कॉमर्स क्लासेस को सब बच्चों के साथ शेयर कीजिए। अपने स्कूल्स के बच्चे हैं या जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं उनको जरूर भेजिए। ठीक है जी। चलो जी, मैं शुरू करता हूं। और एक खास बात और भी है, सीबीएसई ने यह भी कहा है कि वो जो 12th क्लास के बच्चे जिनके अभी एग्जाम चले हुए थे, उनके कुछ एग्जाम बच गए थे। किसी का कोई, जैसे कॉमर्स वालों का बिजनेस का पेपर बचा हुआ है, एक हिंदी का पेपर भी बचा हुआ है, और भी कई सारे पेपर बचे हुए हैं। सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन निकाली है, कल की ही बात है, कि वो फर्दर एग्जाम लेने के लिए मना कर रही है। वो कहती है कि भाई अब एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है। आपको पिछले सॉरी
जो आपके इंटरनल एग्जाम हुए थे, स्कूल के अंदर आपके इंटरनल एग्जाम हुए थे, उसी के बेस पे या बाकी सब्जेक्टों के नंबरों के बेस पे आपको क्या करेगी, वो नए नंबर चढ़ा के देगी। मतलब जो बचे हुए सब्जेक्ट है उनके नंबर आपको लगाएगी और इसी के बेस पे आप एडमिशन भी ले सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी एग्जाम वो एडमिशन का पोर्टल चालू कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल चालू करके कहती है कि भाई आप जो एडमिशन लेना चाहते हैं आप यहाँ से फॉर्म भर के कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा कुछ इंटरनेट की थोड़ा इशू है, उनका जो सर्वर है वो थोड़ा स्लो चल रहा हुआ अभी, लेकिन हाँ एडमिशन जरूर होंगे। ये थी जो बच्चे 12th के एग्जाम दे रहे थे उनके लिए भी आप बता सकते हो कि ये वाली इंफॉर्मेशन उनके लिए आ गई है। आपके लिए भी इंफॉर्मेशन आ गई है कि आपका सिलेबस कम होगा, आपका सेशन स्टार्ट होगा कब से, सितंबर से स्टार्ट होगा। क्लियर बात? चलो जी हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ में क्लास को। क्वेश्चन पढ़िए 42 नंबर क्वेश्चन। सी और डी पार्टनर है एक फर्म के अंदर। सी ने कंट्रीब्यूट किए 1 लाख रुपए, जबकि डी ने कंट्रीब्यूट किए कितने रुपए, 60,000 रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं। इंटरेस्ट इज पेएबल एट रेट ऑफ 6% पर एनम एंड डी इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ रुपीज 3,000 रुपए पर मंथ इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 में। द प्रॉफिट वाज द रुपीज कितने का, 80,000 का बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी है। आपने इसको बांट के बताना कितना कितना आएगा। हम इसके साथ में करेंगे क्या कि इनको कितना कितना मिलेगा ये भी बताना आपने, प्लस में क्वेश्चन की मांग नहीं है, हम सेवा भाव में जरूर करके दिखाएंगे आपको, क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 42। चलो जी एक बनेगा आपका क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपका ये बनेगा। ठीक है जी, बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है आपने, छोटे में काम चल जाएगा आपका। चलो जी करें। मेरे को बताओ क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट कितने का है, लिखोगे बाई नेट प्रॉफिट करके ये लिखोगे। मैं थोड़ी ब्राइटनेस इसकी कम कर देता हूं ताकि थोड़ा क्लियर विजिबिलिटी हो जाए, इससे ठीक रहेगा हमारा। बोलो जी बाई नेट प्रॉफिट करके कितना दिया हुआ है, 80,000 का आपका ये नेट प्रॉफिट ये दिया हुआ है। हमने इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है। मेरे को बताओ किस रेट पे देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कहता है जी 6% के हिसाब से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है। तो हम सी की देंगे और हम डी की देंगे। तो बोलो सी की और डी की। कैपिटल बोलना कितने कितने की है, कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है, इसकी कितने की है, 1 लाख रुपए की कैपिटल इसकी दी हुई है। 1 लाख रुपए की कैपिटल के ऊपर कितना परसेंट लगाना, आपने 6% लगाना है, जबकि इसकी कैपिटल कितने की है, 60,000 की ये आएगी, जिसके ऊपर कितना परसेंट लगाना, आपने 6% का ये लगाना है। तो 1 लाख का 6% बोलोगे तो कितने का आएगा, ये 6,000 रुपए का आएगा। 60,000 के ऊपर 6% लगाओगे तो कितने का आएगा, ये 3,600 रुपए का ये आएगा। इसके टोट और क्या नाम है, एक पार्टनर था कौन, डी, डी को सैलरी मिलेगी तो लिखोगे टू डी सैलरी 3,000 रुपए इंटू में 12 महीने होते एक साल के अंदर, तो 3,000 इंटू में 12 करके बोलोगे तो कितने का आएगा, 3,000 इंटू 12 करोगे 36,000 का ये आएगा। इसकी टोटल कर दोगे, टोटल करके आप इसका आंसर निकाल दो और जो आंसर आएगा उसका नाम क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट नाम आ जाएगा। लो जी 80,000 बोलो जी ये क्या आएगा, इसका नाम आएगा टू डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है जी, टू डिविजिबल प्रॉफिट करके आप ये लिख दोगे। तो लिखो जी 80,000 में से माइनस कर दो कितने का, 80,000 में से माइनस करोगे आप 6,000 माइनस कर दो, माइनस करोगे 3,600, माइनस में 36,000, तो ये कितने का आएगा, 34400 का ये आएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर इनकी कोई रेशियो नहीं दी हुई है तो उसको क्या करोगे, 34400 को इक्वल रेशियो में बांट दोगे तो ये कितने का आएगा,
17,200 का ये आएगा, 17,200 का ये आएगा। बोलो जी, ये था मेरे क्वेश्चन का पीएल एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन, हमने ये बना दिया इसका। अब मैं एक बात और ये भी देखता हूं कि सी को कितना मिलेगा और डी को कितना मिलेगा। अब आप कहते हो सर ये आंसर तो मैच नहीं हुआ क्वेश्चन के साथ में, उसने बताया कि टोटल कितना मिला है उसके बारे में बात करो। देखो, सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, बिल्कुल मिला जी। उसके बाद इसको 17,200 रुपए का 17,200 का क्या मिला है, डिविजेबल प्रॉफिट मिला। इसके अंदर 3,600 का ये मिला है, बिल्कुल 36,000 का ये मिला है, ठीक है जी। और 17,200 का ये मिला। इनको आप जोड़ दो और जोड़ के बताओगे कि कितना कितने का ये आएगा। तो ये पहले का आएगा कितने का, 23,200 का, तो ये आ जाएगा। दूसरा बोलोगे 3,600, 36,000, 17,200, तो कितने का आएगा ये, इसका आएगा कितने का, 56,800 का ये आएगा। बोलो जी, समझ में आई बात आपको। क्वेश्चन नंबर 42 में मांग इतनी ही थी, लेकिन मैं आपके साथ में सेवा भाव में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाऊंगा। लो जी, ये बन गया है आपका। लो जी, जिसका बन चुका है अच्छी बात है, जिसका नहीं बना वो फटाफट इसकी कॉपी करे, और जिसका बन चुका है वो मेरे साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मेट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल का क्या खींचेगा, फॉर्मेट खींचेगा। कल हमने पार्टनर्स कैपिटल के बारे में चर्चा की थी। लो जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर सी और डी। ठीक है जी, क्लियर है बात। लो जी, सबसे पहले लिखोगे बाई बैलेंस बीडी करके, बाई बैलेंस बीडी करके कितने कितने की कैपिटल थी, इसकी कैपिटल 1,00,000 रुपए की थी, इसकी कैपिटल कितने की थी, 60,000 की ये थी। उसके बाद हमने क्या किया, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है इनको, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने कितने का मिला था, 6,000 का इसका आया था, 3,600 का इसका आया था। डी को सैलरी मिली है, तो लिखोगे डी की सैलरी लिखोगे, 36,000 की डी को सैलरी मिल गई है। बोलो जी, क्लियर है बात। उसके बाद यहां पर इनको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी कुछ मिला हुआ है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो कि डिविजिबल प्रॉफिट था 17,200 का, 17,200 का ये मिला हुआ है। बोलो जी, क्लियर बात। बस क्वेश्चन समाप्त हो गया है, आपको इसकी टोटल कर देनी है। क्लियर है जी बात, कर दो इसकी टोटल। कितने कितने का आएगा, 1,00,000 का, और कितने का आएगा ये, 123,200, 123,200। और यहां लिखोगे किसके नाम से, टू बैलेंस सीडी करके कितने का आएगा, 13200 का आपने ये लिख दिया है। बोलो कोई समस्या इसमें। दूसरे की टोटल कर दो आप, 60,000 का ये था, 3,600 रुपए की ये आई थी, 36,000 रुपए का ये आया था, 17200 का ये आ गया। तो 116,800 का 116,800 116,800 आपके पास ये आ गया है। बोलो जी, क्लियर बात। तो ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन की मांग नहीं थी लेकिन हमने सेवा भाव में ये किया है, तो मैं इसके ऊपर लिख भी देता हूं, सेवा भाव है ये हमारा। लो जी, तो क्या आ गया, ये आपका सेवा भाव में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना दिया है। फटाफट आप कॉपी कीजिए इसकी, और अगर आप कॉपी अभी करना नहीं चाहते हैं तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, आप व्हाट्सएप के नंबर पर हमें मैसेज छोड़ दे, हम आपके पास ये सब की पिक आपके पास शेयर कर देंगे। ठीक है जी, लो जी फटाफट। हो गया, चलो जी। अब ये हो गया तो मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आता हूं। ये 42 नंबर क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ में पहले अभी शेयर किया है। ठीक है जी, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ता हूं।
इसकी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा देता हूं मैं अभी, पढ़। अमित एंड विजय स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस वर रुपीज 2 लाख और 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करना आपने, एट रेट ऑफ 10% पर एनम का करना है। अमित टू गेट ए सैलरी ऑफ रुपीज 2,000 पर मंथ, जबकि विजय को सैलरी कितने की मिलेगी, 3,000 रुपए पर मंथ का ये मिलेगा। प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2 के रेशियो में आप ये बांट के चलोगे। इसने कही द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वर रुपीज 2,16,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन द ड्रॉइंग्स 2,200 फॉर अमित एंड 2,500 फॉर विजय। क्वेश्चन को थैंक यू कहो, से थैंक यू, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसने अमाउंट निकाल के दे दी है, तो हमें एक टेंशन तो खत्म, कैलकुलेशन से हम यहां पर बच भी जाएंगे। लो जी करें, बनाओ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप भी अपनी कॉपी को रंग बिरंगी बनाओगे तो आपके लिए रिवीजन करने में बड़ी आसानी होती है, ताकि आप अपनी कॉपी को दोबारा खुद भी देख सको। और मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी आपको कि एक फेयर रजिस्टर लगाना, बिल्कुल एक साफ सुथरा होना चाहिए, स्टार्टिंग से ही उसमें ही सारा काम करोगे आप। बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बोलना कितने का था क्वेश्चन में, 216,000, 216,000 का आपका ये आ गया। मैंने यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट ऑफ कितने का दिया हुआ है, 10% का ये दिया हुआ है। तो कौन कौन पार्टनर है, अमित है और दूसरा पार्टनर कौन है, विजय है। अमित की कैपिटल बोलोगे कितने की है, 2 लाख रुपए की कैपिटल दी हुई थी। 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट देना है आपने, बोलना 10% का ये है। दूसरे की कैपिटल कितने की है, 1,50,000 है, इसका 10% का ये आ गया। तो 2 लाख का 10% कितने का आएगा, 20,000 आएगा, और ये कितने का आएगा, 15,000 ये आएगा। टोटल कर दो तो ये कितने का आएगा, ये टोटल कर दोगे तो आप 35,000 का ये आ जाएगा। बोलो जी कोई दिक्कत इसमें, समझ में आई ये बात, क्लियर है। उसके बाद अगला काम आपने क्या करना है, अब कहता है अमित को सैलरी मिलेगी और विजय को भी सैलरी मिलेगी, तो लिखोगे टू अमित सैलरी। बोलो जी अमित को कितनी सैलरी मिलती है, 2,000 रुपए पर मंथ मिलती है, तो 2,000 इंटू में 12 कर दो तो कितने का आएगा, 24,000 का ये आ जाएगा। उसके बाद अमित के बाद किसकी सैलरी मिलेगी, विजय की सैलरी मिलेगी, तो लिखोगे विजय सैलरी करके कितने की आएगी, 3,000 इंटू में 12 ये कर दो, तो 3,000 इंटू में 12 करोगे तो कितने का आएगा, ये 36,000 का ये आ जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। उसके बाद मैं यहां लिख दूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलना अमित की दी हुई है और विजय की दी हुई है। क्लियर बात, कितने कितने दी हुई है, इसकी 2,200 और इसकी 2,500, टोटल कर दो 7 और ये कितने का आएगा, 4 का आएगा। बस इसकी टोटल कर दो, ये आएगा 2,20,700, 2,20,700। लो जी टोटल करके जो कुछ यहां निकल के आएगा उसका नाम क्या आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट आपके पास ये आएगा। ठीक है जी, टोटल कर दो, ऊपर का ये माइनस करके बताओगे कितना कितने का आएगा, ये माइनस करके ये आएगा 35,000, जोड़ दिया आपने 24,000, 36,000, टोटल करके माइनस कर दो 2,20,700 ये आया। तो ये आपके पास 125,700 का ये आ जाएगा। ये बांट दोगे अमित में और विजय में। क्लियर है बात। अब मेरे को बताओ अमित और विजय का क्या करना आपने, इनके रेशियो दी हुई है, कितने की रेशियो दी हुई है, 3:2
1:2 की रेशियो दी हुई है, तो बांट दो इसको। 1,2,5,700 का 3/5, 1,2,5,700 का 2/5 का ये कर देना है। तो बोलो जी 1,2,5,700 डिवाइडेड बाई 5 इंटू में 3, तो ये आएगा 7,5,420 का। ये बोलो ये कितने का आएगा, ये आएगा 5,0,280 का, ये आ जाएगा। नहीं 280 तो नहीं आना चाहिए, ये 1,2,5,700 डिवाइडेड बाई 5 इंटू में 2, ठीक है, बिल्कुल यही आएगा। लो जी इसको पहले फटाफट कॉपी करो, फिर मैं इसके साथ में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाता हूं। करो करो फटाफट, कॉपी करोगे आप लोग इसकी। लो जी हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गया तो मैं इसको आगे चलूं, आगे फटाफट बोलो। पहले यहां पे समझने की पूरी कोशिश कीजिए, फिर आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको ये सब कुछ भेज भी दूंगा, फिर आराम से आप अपने क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हो। तो लिखोगे बाई बैलेंस बीडी करके, बोलो जी बैलेंस बीडी कितने की थी कैपिटल करके, इसकी 2 लाख रुपीज की इसकी आई थी, 1,50,000 ये आएगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी, बोलो कितने की, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो 20,000 ये थी, और ये कितने की थी 15,000 इसकी आई थी। उसके बाद इनको क्या मिला था, सैलरी मिली थी। अमित की सैलरी बोलो कितने की थी, 24,000 थी, इसकी 36,000 की ये आई थी, ठीक है। उसके बाद यहां लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बोलो जी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, बोलना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बोलो बोलो फटाफट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2,200 थी, ये कितने की थी 2,500 की ये थी। फिर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आपके पास ये प्रॉफिट भी आया था, पीएल अप्रोप्रिएशन, बोलो जी कितने कितने का पीएल अप्रोप्रिएशन आपके पास, ये बोलो पीएल अप्रोप्रिएशन 7,5,420 का ये आया था आपके पास, 5,0,280 का ये आया था, ठीक है बात। अब इसकी टोटल कर दो, टोटल कर दो, और टोटल करके जो कुछ आएगा ये आपके पास क्या आएगा, टू बैलेंस सीडी करके ये आ जाएगा। कर दो जी कितना कितना आएगा, 2,20,000, 24,000, 7,5,420 ये आएगा, तो ये आएगा 3,19,420, ये भी आएगा 3,19,420। इसमें से 2,200 को माइनस कर दो तो ये आएगा 3,17,220 का ये आएगा। उसका बोलो दूसरा 1,50,000, 15,000, 36,000, 5,0,280 का ये आएगा, तो 251,280 का ये आएगा, 251,280 का ये आएगा। माइनस कर दो इसमें से 2,500 का, तो 248,780 का ये आएगा। लो जी ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी फिनिश। फटाफट 1 मिनट में कॉपी कीजिए, फिर मैं इसके साथ आगे बढ़ता हूं।
कीजिए फटाफट फटाफट। बोलो हो गया है कॉपी? अब अगर कॉपी हो गया है तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लो जी, क्वेश्चन पढ़ना, पहले क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे, फिर हम बाद में 44 करेंगे, क्योंकि 44 थोड़ा सा इजी क्वेश्चन भी आपके लिए भी। लो जी, पढ़ो। साजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो पार्टनर है, अपने प्रॉफिट लॉस 2:1 के अंदर बांट के चलेंगे। 1 अप्रैल 2018 में उनकी कैपिटल दी हुई है कितने की? 50,000 और 40,000 की कैपिटल दी हुई है। आपसे कहता है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो आप उसके लिए। बोला बना देंगे जी, हमें तो आता है ये वाला। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये भी बना देंगे हम। आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट रेट ऑफ 5% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस बाय द काजल फॉर द होल ईयर, द नेट ऑफ द लोन बीइंग कितने का? 30,000। 30,000 रुपए का लोन दिया हुआ। मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर मान लो पार्टनर्स का या कोई भी लोन दिया हुआ है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। तो आपने इसको कहां भेजना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट वर्ड दे देगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको ये चीज बना के, मतलब कि ये आफ्टर डेबिटिंग प्रॉफिट देगा वो। नेट प्रॉफिट अगर वर्ड कहेगा, अभी देखते हैं क्वेश्चन, हमें पढ़ा भी नहीं, आप भी आगे पढ़ते हैं आपके साथ में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट रेट ऑफ 5% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस बाय द काजल फॉर द होल ईयर, द अमाउंट बीइंग 30,000 का ये था। इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स ड्रॉइंग 6% पर एनम। ड्रॉइंग साजल की कितने की? 10,000 की, जबकि काजल की कितने की है? 8,000 रुपए की है। अब एक बात और बताना मेरे को। बोलो सर क्या बताएं हम? मेरे को बात बताइए, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टाइमिंग गिवन नहीं है तो कितना लगाते हो आप उसको? एवरेज बेसिस करके, डेट इज 6/12 उसको आप कर दोगे। तो किस पे करोगे आप उसको? एवरेज बेसिस पे 6/12 आप उसको लिख दोगे। क्लियर बात? 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू द रिजर्व। जो आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% कहां भेज देना है आपने? रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देना है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के लिए मैं लिख भी देता हूं इसके ऊपर। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, करें स्टार्टिंग। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट वर्ड दिया था ना, कितना प्रॉफिट था? 68,460 का। लो, पीएल एप्रोप्रिएशन। सर चीटिंग करते हो आप तो पहले फॉर्मेट बना लेते हो। जब आप लोग इसकी कॉपी करते हो तो उस टाइम पे मैं खाली बैठता हूं, तो मैंने भी सोचा कि खाली क्यों बैठा जाए, और मैंने फटाफट आपके लिए ये फॉर्मेट तैयार कर दिया है। 45 नंबर क्वेश्चन हम ये करेंगे। ठीक है, करें। अब नेट प्रॉफिट वर्ड दिया है तो हम यहां लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। कितने का आएगा? 68,460 का ये दिया हुआ है। अगर ये नेट प्रॉफिट वर्ड नहीं कहता तो हम क्या कहते? या अगर ये प्रॉफिट वर्ड ही बोल के चलता तो हम इसके लिए पहले बनाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते, वहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करते, और उसके बाद हम क्या करते? इसको आगे कंटिन्यू करके चलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट है तो इसका मतलब क्या है कि जो ये 68,460 का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट हो चुकी है पहले से ही, उसके बाद बच के आया है ये वाला। अब इसके ऊपर क्या पे कर दो आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो जी, कितने कितने का आएगा? एक आपके पास सोहन का आएगा और दूसरा आप कौन सा आएगा? सॉरी, सोहन नहीं है, साजल काजल है, बाय मिस्टेक ये लिखा गया हमसे। साजल काजल लिख दे। बोलो जी, साजल काजल का बोलोगे कितने का आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 की कैपिटल थी, उसके ऊपर 5%, तो 50,000 की कैपिटल के ऊपर 5%।
ये बोलो इसकी कैपिटल कितने की है 40,000 की, इसका 5%, 50,000 का ये करोगे तो 2500 रुपये आएगा, इसका करोगे तो 2000 आएगा, टोटल कर दो 4500 का ये आ गया है। क्लियर है बात। इंटरेस्ट ऑन लोन को भूल जाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा आपके पास बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कितना कितना है साजल का आएगा और दूसरा किसका आएगा काजल का आएगा। बोलो जी ठीक है बात। साजल का बोलो कितने का आएगा और काजल का कितने का आएगा। साजल की ड्राइंग थी 10,000 की, इनटू में रेट कितना दिया हुआ है 6% का, इफ टाइमिंग इज नॉट गिवन देन 6/12 करोगे। काजल की बोलोगे कितने की आएगी 8,000 की ये आएगी, इसके बाद कितने का आएगा 6% आएगा, इनटू में 6/12 का ये आ जाएगा। क्लियर है बात। लो जी अब इसकी आप क्या कर दो फटाफट ये काम आप कर दोगे। 10,000 का 6% इंटू में 6/12 कितने का आएगा, ये आएगा 300 का। ये बोलो 8,000 का कितना परसेंट 6% इंटू में 6/12 कर दोगे तो ये कितने का आएगा आपके पास 240 का ये आ जाएगा। क्लियर बात। और तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब पहले इसकी टोटल करोगे, टोटल करोगे सर हाँ जी सर एक पॉइंट रह गया है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट का आपने ये भेज के चलना है। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, अबे नालायक को पहले 10% निकालो तो सही। बोलो 10% निकालोगे तभी तो ये होगा ना। तो ये बोलो कितने का आएगा 68460 प्लस में 300 प्लस में 240 तो ये आएगा आपके पास 69,000। इसमें 10% क्या कर देना आपने जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देना है और उसके बाद जो कुछ बच के आएगा वो आपके पास क्या आएगा बोलो, वो आपके पास आएगा डिविजिबल प्रॉफिट आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है मैं निकाल लूं जनरल रिजर्व का हिस्सा तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आपके पास कितने का आएगा 69,000 में से माइनस कर दो 4,500 का ये माइनस कर दो, माइनस करके बताओ कितने का आएगा, ये करो माइनस तो 64,500 का ये आएगा। इस वैल्यू का कितना परसेंट देना आपने 10% तो 6450 का ये आ जाएगा। अब इसमें से ये भी माइनस कर दो तो मेरे पास 58,050 का ये डिविजिबल प्रॉफिट ये आ जाएगा। ये बांट देना है किस किस में, साजल में और काजल में। क्या रेशो गिवन है क्वेश्चन के अंदर? हाँ सर क्वेश्चन में गिवन है रेशो कितने की है 2:1 की रेशो क्वेश्चन में गिवन है। तो 2:1 की रेशो बांटोगे 58,050 डिवाइडेड बाई 3 किया मैंने तो ये आएगा 19,350 का ये आएगा। ये कितने का आएगा 38700 का ये आ जाएगा। क्लियर है बात। लो जी इसको फटाफट कॉपी करोगे पहले, फटाफट कॉपी करो क्योंकि फिर मेरे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना के चलना है। डन। बोलो जी करें, बनाते पार्टनर्स कैपिटल। मेरे को सबसे पहले बोलो बाई बैलेंस बीडी करके कितने कितने की कैपिटल थी 50,000 इसकी थी, 40,000 इसकी थी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो जी कितने कितने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी 25 की और 2,000 की।
उसके बाद और क्या था क्वेश्चन के अंदर, इस साइड में ड्राइंग दी हुई थी, तो 2 ड्राइंग्स करके लिख दो। कितने की थी? 10,000 की ड्राइंग ये आ जाएगी, इसकी बोलोगे 8,000 की ड्राइंग ये आ जाएगी। क्लियर बात? उसके बाद आगे बोलोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ था, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बोलो जी कितने का आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? बोलना फटाफट। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, ड्राइंग आएगा, ड्राइंग आएगा, कितने का कितने का कितने का? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 240 का बाई, उसके बाद क्या लिख देना? डिविजिबल प्रॉफिट लिख देना है, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएगा। 38700 का ये आएगा, 19350 का ये आएगा। बस क्वेश्चन समाप्त। टोटल कर दो, टोटल कर दो, और जो कुछ आएगा वो आपके पास क्या आएगा? बैलेंस सीडी आएगा। बोलो जी 40,000, 2,000, 19350 ये आया, 61,350 का ये आएगा, 61,350 का ये ऊपर से माइनस कर दो, 8240 का, तो ये आएगा 53,110 का ये आ गया। ये बोलो 50,000, 2500, 3870 माइनस में 10,300 किया, तो ये आएगा 8900 का ये आएगा, और नीचे टोटल कर दोगे 91200। लो जी क्वेश्चन फिनिश होता आपका। बोलो जी ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊं? लो क्लास को हम ज़्यादा बड़ी नहीं करते, नहीं तो आपको देखने में दिक्कत होगी, इसलिए हम क्या करते हैं यहीं पर छोड़ते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। हमने आज 3 क्वेश्चन कराए, अगली क्लास भी हम थोड़ी देर में डाल देंगे आज ही। तो आज के इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल को भी बोलिए कि वो भी इन वीडियोज़ को जरूर देखें। ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास में। और जिसके पास बुक नहीं है या जिसके पास ये नोट्स जिसको चाहिए, वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दे, हम उनके पास ये भेज देंगे। थैंक यू, गुड बाय, शब्बा खैर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर।